नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही समस्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनावी समर में जीत की ताल ठोकने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में दयालबाग वार्ड 62 के निर्दलीय प्रत्याशी भरत शर्मा ने क्षेत्र में जनसंपर्क कर क्षेत्र की समस्याओं को दूर कराने का वादा किया। क्षेत्र की जनता का भी निर्दलीय प्रत्याशी को भरपूर समर्थन मिला। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही समस्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपनी तूफानी जनसंपर्क प्रारंभ कर दिया है और क्षेत्र की जनता का समर्थन पाकर जीत की ताल ठोकने में बात कर रहे हैं। इसी क्रम में दयालबाग वार्ड 62 के निर्दलीय प्रत्याशी भरत शर्मा अपने कार्यालय से क्षेत्र की जनता से रूबरू होने निकले। भरत शर्मा के क्षेत्र में निकलते ही भरत शर्मा जिंदाबाद के जमकर नारे लगे। क्षेत्र की जनता का निर्दलीय प्रत्याशी को भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। साथ ही भरत शर्मा ने क्षेत्र की जनता को उगते सूरज पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाने की भी बात कही है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था, आपका चैनल लगातार मेरे कवरेज भी कर रहा है। मैं इसके लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद कहूँगा। और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जनता भरत शर्मा को जानती है कि ये लगातार हमारे साथ हर सुख और दुख में जुड़ा रहा है। चाहे कोरोना काल का पीरियड हो, 2019 में जब पहला फेस आया था कोरोना काल का, तो उसमें लगातार मैं जुड़ा रहा था। मेरी 2 रसोई भी चली थी, जिसमें मैंने सैकड़ों परिवारों को लगातार भोजन सामग्री वितरित भी की थी। सूखा भोजन भी, जो कच्चा राशन होता है, वो भी मैंने लगातार प्रोवाइड किया था। तो मेरे लिए ना तो जनता नई है और ना ही मैं जनता के लिए नया हूँ। तो आप क्या कहते हैं, क्या आपको सिंधी समाज ने समर्थन दे दिया है पूरा? तो देखिए, लगातार समर्थन मिल रहा है। आज पूज्य सिंधी पंचायत दयालबाग ने मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा कि पूरे समाज का समर्थन आपको है। तो मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक जनता, अब भरत शर्मा चुनाव लड़ ही नहीं रहा, अब तो जनता चुनाव लड़ रही है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप सिर्फ एक वोट ज़रूर डालें। गर्मी का समय है, मुझे मालूम है कि बहुत तकलीफ़ होती है जब आदमी वोट डालने जाता है, क्योंकि गर्मी का समय है। तो एक वोट ज़रूर डालें और आप अपने सेवक को चुनेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। चुनाव चिन्ह क्या है और किस नंबर पर है? देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह उगता सूरज है और मैं चाहूँगा कि क्रम संख्या 10 पर ज़रूर आप अपना बटन दबाएं। मेरा नाम रीना अग्रवाल है। मैं भरत भाई से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ। जब से वो पार्टी के लिए थे नहीं थे, वैसे भी एक अच्छे इंसान के रूप में वो हमारे यहाँ बहुत कुछ करवा चुके हैं। कोरोना काल में जहाँ एक इंसान से दूसरा इंसान मिलना पसंद नहीं कर रहा था, वो आके यहाँ पे खुद अपने हाथों से छिड़काव कर रहे थे। बाकी उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी थी कि कोई सरकारी आदमी भी आके यहाँ देखना पसंद नहीं करता, जितना भैया ने किया है। तो आपको इस बात का दुख है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इतने सत्ता से? इस बात का तो कहने वाली बात नहीं, तो बहुत ही खेद वाली बात है कि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तो अब जो भाजपा के प्रत्याशी खड़े हुए, झुकाव उधर तो नहीं हो जाएगा? देखिए, झुकाव उधर तो जाना नहीं चाहिए। जिस हिसाब से जनता को रुझान है और हम लोग भी देख रहे हैं, उस तरफ तो नहीं जाना चाहिए। चुनाव जो है पार्टी के चेहरे पर नहीं लड़े जाते, प्रत्याशी पर लड़े जाते। प्रत्याशी पे ही लड़े जाते हैं। तो आपका प्रत्याशी मजबूत है, क्या लगता है? बहुत मजबूत है। जैसे सूरज मजबूत है, वैसे हमारा प्रत्याशी मजबूत है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना भैया के लिए। वार्ड 62 के निर्दलीय प्रत्याशी भरत शर्मा ने बताया कि क्षेत्र की जनता के लिए उनका कोई नया चेहरा नहीं है। विगत 15 वर्षों से क्षेत्र में अभियुक्तों को दूर कराने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मैं क्षेत्र का नेता नहीं, बेटा हूं। साथ ही क्षेत्रवासियों ने बताया, जब पूर्णांक काल में लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में छिपे हुए थे, तब उस समय क्षेत्र का बेटा इत्र में निकलकर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराने का कार्य कर रहा था। साथ ही गरीबों को भी भोजन कराया गया था। भैया, मेरा नाम संजीव गुप्ता है, मैं यहीं का निवासी हूँ। आशीर्वाद है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके बीच में आपके एक समाज सेवी युवा खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहिए? भरत भाई का नाम कोई नया नाम नहीं है, बहुत पुराना नाम है, जाना पहचाना नाम है। और भरत भाई ने जो इस क्षेत्र के लिए किया, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल यहाँ के लिए, पूरे दयालबाग क्षेत्र के लिए, और शायद मैं समझता हूँ कि जब से जनकपुरी आई है, दयालबाग ही नहीं, पूरा आगरा इनको जानता है। और आगरा के अलावा भी सब लोग इनको जानते हैं कि भरत शर्मा कौन है। भरत शर्मा जी की स्थिति ये थी कि जो पुराने पार्षद थे, उनके साथ कभी हम कहते थे कि साहब यहाँ छिड़काव करवा दो दवाई का, कोई मतलब नहीं। कभी नालियाँ निकलवा दो, भाई साहब देखता हूँ कोई मिल जाता है, तो कोई मतलब नहीं। भरत भैया को जब मालूम पड़ती थी क्यों परेशान हो रहे हो, मैंने ऐसे बात है, तो विधायक जी ने के उनके थ्रू या किसी के भी थ्रू वो कहीं ना कहीं से नाली सफाई के लिए कह देते, बोले भाई मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, अपनी कॉलोनी की सफाई करवा लेना। आज करीब मैं 91 से यहाँ रह रहा हूँ और इस कॉलोनी की सड़क नहीं बनी हुई थी
और इस कॉलोनी की क्या है, इसके अलावा मैं समझता हूँ शायद तुलसी विहार की भी नहीं बनी थी, जीवन ज्योति की भी नहीं बनी थी, और बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जिनको मैं क्या गिनाऊँ। भरत भाई के आने के बाद में स्थिति ये हुई कि 30 साल में पहली बार सड़क बनी जब ये जनकपुरी लेके आए। पार्षद जी को कहते थे, कोई सुनवाई थी नहीं, ना लाइट की कोई सुनवाई, ना किसी चीज़ की सुनवाई। यहाँ सीवर की भी काफ़ी विकराल समस्या थी। यहाँ घुटनों घुटनों पानी भर जाता था, लेकिन सड़क बनने के बाद ये स्थिति है कि बरसात में आप आ नहीं सकते थे इस गेट से अंदर। यहाँ घुटनों घुटनों पानी भर जाता, लेकिन सड़क बनने के बाद में स्थिति इतनी सुधार हुई है कि जिसका हम जवाब नहीं दे सकते कि हाँ भाई भरत भाई ने हमारे लिए कुछ किया है। तो क्या लग रहा है? कोरोना काल में स्थिति ये थी कि पूरे दिन आकर के छिड़काव करते थे। मेरे को ही कोरोना हुआ था, उस समय भरत भाई की एक पल पे इनकी खबर आती थी कि कैसे हो। उसके बाद में जब मैं ठीक हुआ, पूरे घर में इन्होंने सैनिटाइज करवाया। खैर इनका तो मैं नहीं, सभी लोग यही कहेंगे, आप दयालबाग में किसी से पूछ लेना कि भरत भाई जैसा कोई नहीं है। क्षेत्रीय मतदाता ने बताया, निर्दलीय प्रत्याशी भरत शर्मा ने क्षेत्र में 2 वर्ष जनकपुरी आयोजन में भी अहम भूमिका निभाई है। क्षेत्र की जनता प्रभु श्री राम के दर्शन पाकर कृतार्थ हुई थी। इसका श्रेय भी भरत शर्मा को ही जाता है। जब भरत शर्मा का काफिला सरलाबाग कॉलोनी में गया तो कॉलोनी वासियों ने भरत शर्मा पर पुष्प वर्षा कर उन्हें विजयी बनाने का दावा किया और भरत शर्मा ने भी क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिलने की बात कही। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।